मैथ मास्टरी हब में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम वृत्त तथा वृत्त से संबंधित परिभाषाएं पढ़ेंगे। वृत्त, सर्किल, किसी समतल में एक नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं से बनी आकृति को वृत्त कहते हैं। किसी समतल में एक नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं से बनी आकृति को वृत्त कहते हैं। केंद्र, सेंटर, उस नियत बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। रेडियस, त्रिज्या, उस समान दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। यानी जिस नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं से बनी आकृति को वृत्त कहते हैं, उसी नियत बिंदु को वृत्त का केंद्र और उस समान दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। चित्र में देख रहे हैं कि ओ इसमें नियत बिंदु है। ये जो बिंदु ओ दिखाया गया है ये नियत बिंदु है तथा ओ ए समान दूरी है और नियत बिंदु ओ से समान दूरी ओ ए पर ये समस्त बिंदुओं से बनी ये आकृति है, इसी को वृत्त कहते हैं। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है तथा ओ ए वृत्त की त्रिज्या है। त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते हैं। अब हम परिधि, वृत्त की परिधि के बारे में पढ़ेंगे। वृत्त के परिमाप को वृत्त की परिधि कहते हैं। चाप, वृत्त की परिधि के किसी भाग को चाप कहते हैं। जो परिधि है उसके एक सूक्ष्म भाग या कोई भाग ले लिया जाए तो वो चाप कहलाता है। जीवा, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। वृत्त पर स्थित बिंदु जीवा के अंत बिंदु कहलाते हैं। वृत्त पर स्थित बिंदु जीवा के अंत बिंदु कहलाते हैं। चित्र में यदि हम देखें तो वृत्त दिखाया गया है और वृत्त में चूंकि ये वृत्त की परिधि है, ये पूरा परिधि है और परिधि में ये परिधि का एक भाग लिया गया जिसे चाप कहते हैं और वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाता है और ये वृत्त पर स्थित दोनों बिंदु, एक बिंदु ये और दूसरा बिंदु ये, जीवा के अंत बिंदु कहलाते हैं। आगे देखते हैं। व्यास, डायमीटर, जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसे व्यास कहते हैं। यह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसे व्यास कहते हैं। यह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। अर्धवृत्त, सेमी सर्किल, प्रत्येक व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। वृत्त के इन भागों को अर्धवृत्त कहते हैं। चित्र में हम देख रहे हैं
कि एक वृत्त दिखाया गया है और इस वृत्त में AOB व्यास है और व्यास से वृत्त दो भागों में बढ़ जाता है और दोनों भाग अर्धवृत्त कहलाते हैं। तो चित्र में देख रहे हैं ऊपर का भाग ये हमारा इतना अर्धवृत्त है और नीचे का भाग भी ये अर्धवृत्त कहलाता है। आगे वृत्तखंड सेगमेंट ऑफ ए सर्किल। तो वृत्तखंड वृत्त की प्रत्येक जीवा उसे दो भागों में विभाजित करती है। प्रत्येक भाग को वृत्तखंड कहते हैं। वृत्त में कोई भी जीवा खींची जाए तो उस जीवा से वृत्त दो भागों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक भाग को वृत्तखंड कहते हैं। बड़े खंड को दीर्घवृत्तखंड तथा छोटे खंड को लघु वृत्तखंड कहते हैं। अब हम त्रिज्यखंड सेक्टर के बारे में जानेंगे। किसी वृत्त के चाप तथा उसके अंत बिंदु से जाने वाली त्रिज्याओं से बनी आकृति को त्रिज्यखंड कहते हैं। किसी वृत्त के चाप तथा उसके अंत बिंदुओं से जाने वाली त्रिज्याओं से बनी आकृति को त्रिज्यखंड कहते हैं। चित्र में यदि हम देखें तो सबसे पहले हम वृत्तखंड की बात करते हैं। तो वृत्तखंड के लिए देख रहे हैं ये जीवा, इस जीवा के द्वारा वृत्त दो भागों में बढ़ जाता है और ये नीचे का जो नीला भाग है ये हमारा लघु वृत्तखंड और इसके अतिरिक्त जो जितना शेष भाग बचा ये हमारा दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। त्रिज्यखंड की बात करें तो एक चाप लिया गया और चाप के ये दोनों अंत बिंदुओं से अगर हम ये त्रिज्याएं देखें खींची हुई दिखाई गई हैं तो ये आकृति हमारी त्रिज्यखंड कहलाती है। और चित्र में देखें तो ये हमारा लघु त्रिज्यखंड है और इसके अतिरिक्त वृत्त में जो शेष भाग बचता है वो पूरा दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाता है। तो जैसे लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड है ठीक उसी प्रकार लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड है। आगे चित्र में देख रहे हैं दीर्घ वृत्तखंड दिखाया गया है। ये जीवा है और जीवा से ऊपर का भाग चूंकि बड़ा है तो ये हमारा दीर्घ वृत्तखंड और नीचे का भाग छोटा है इसलिए इसे हम लघु वृत्तखंड कहते हैं। इसके बाद केंद्र रेखा लाइन ऑफ सेंटर्स। दो वृत्तों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को उनकी केंद्र रेखा कहते हैं। दो वृत्तों के दो अलग अलग वृत्त हैं उनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को उनकी केंद्र रेखा कहते हैं। संकेंद्र वृत्त कंसंट्रिक सर्किल्स वे वृत्त जो एक ही बिंदु को केंद्र मानकर तथा भिन्न भिन्न त्रिज्याएं लेकर खींचे जाते हैं संकेंद्र वृत्त कहलाते हैं। वे वृत्त जो एक ही बिंदु को केंद्र मानकर तथा भिन्न भिन्न त्रिज्याएं लेकर खींचे जाते हैं संकेंद्र वृत्त कहलाते हैं या संकेंद्री वृत्त के नाम से भी जानते हैं। तो चित्र में देख रहे हैं पहले चित्र में दो वृत्त एक दूसरे को C और D बिंदुओं पर काटते हैं। तो पहले वृत्त का केंद्र A तथा दूसरे वृत्त का केंद्र B है। दोनों वृत्तों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा ये हमारी केंद्र रेखा कहलाती है। दोनों वृत्तों
वृत्तों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को केंद्र रेखा कहते हैं। अब दूसरे चित्र में देखते हैं। दूसरे चित्र में यदि हम बात करें, एक ही बिंदु को केंद्र मानकर भिन्न भिन्न त्रिज्याएं लेकर देख रहे हैं, वृत्त खींचे गए हैं, कई सारे वृत्त दिखाए गए हैं। तो जब एक ही बिंदु को केंद्र मानकर विभिन्न त्रिज्याएं लेकर वृत्त खींचे जाते हैं, तो ऐसे वृत्तों को संकेंद्र वृत्त या संकेंद्री वृत्त कहते हैं। आप देखते हैं चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जिस चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित होते हैं उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। जिस चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित होते हैं उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। छेदक रेखा सेकंड, वह रेखा जो किसी वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। स्पर्श रेखा टेंजेंट, ऐसी रेखा जो किसी वृत्त को दो समपाती बिंदुओं पर काटती है। समपाती की बात, समपाती का मतलब एक ही बिंदु पर स्थित दो या दो से अधिक बिंदु जो भी होंगे वो सभी समपाती कहलाएंगे। तो ऐसी रेखा जो किसी वृत्त को दो समपाती बिंदुओं पर काटती है उसे वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। तो दिए गए पहले चित्र में देख रहे हैं चतुर्भुज ABCD के चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित हैं, इसलिए इस चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। चक्रीय चतुर्भुज में चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त या कहें वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं। अब इसके बाद दूसरे चित्र में हम छेदक रेखा और स्पर्श रेखा को जानेंगे। दूसरे चित्र में देख रहे हैं जीवा वृत्त को ये दो भागों में काटती हुई, यानी ये रेखा हरी जो दिखाई गई है ये रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है। तो इस रेखा को हम वृत्त की छेदक रेखा कहते हैं। ऐसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है उसे वृत्त की छेदक रेखा कहते हैं। स्पर्श रेखा, अब देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारी छेदक रेखा है, इसको और पास लाएंगे, फिर और पास लाएंगे तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब यह रेखा वृत्त को धीरे धीरे केवल एक ऐसी स्थिति मिलेगी कि वो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। तो ऐसी रेखा जो वृत्त को दो समपाती बिंदु की बात करें, समपाती मतलब एक ही बिंदु है, तो ऐसी रेखा जो वृत्त को दो समपाती बिंदुओं पर काटती है उसे वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। तो चित्र में लाल रंग की रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा है। आगे उभयनिष्ठ जीवा कॉमन चार्ट, तो यदि दो वृत्त एक दूसरे को काटें तो प्रतिच्छेद बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को उभयनिष्ठ जीवा कहते हैं। यदि दो वृत्त एक दूसरे को काटें तो प्रतिच्छेद बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को उभयनिष्ठ जीवा कहते हैं। चित्र में हम देख रहे हैं ए और बी केंद्र के दो वृत्त एक दूसरे को सी और डी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं।
तो ये प्रतिच्छेद करने वाले सी और डी बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को ही हम उभयनिष्ठ जीवा कहते हैं। अब इसको हम सारांश के रूप में देखेंगे। सबसे पहले वृत्त। तो वृत्त में हमने पढ़ा कि एक नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं से बनी आकृति को वृत्त कहते हैं। केंद्र, उस नियत बिंदु को ही वृत्त का केंद्र कहते हैं। उस नियत बिंदु, जैसे ये हमारा नियत बिंदु है, ये वृत्त का केंद्र कहलाता है। त्रिज्या, उस नियत दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। परिधि, परिधि की परिभाषा पढ़ें, वृत्त के परिमाप को वृत्त की परिधि कहते हैं। तो ये पूरा वृत्त का परिमाप है, इसी परिमाप को ही वृत्त की हम परिधि कहते हैं। इसके बाद चाप। तो परिधि के किसी भाग को चाप कहते हैं, या वृत्त के किसी भाग को चाप कहते हैं। तो चित्र में देख रहे हैं, ये भाग हमारा चाप कहलाएगा। या यहाँ से लेकर यहाँ तक भी भाग ले लें, या यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये सभी भाग हमारे चाप कहलाएंगे। इसके बाद जीवा। तो वृत्त को दो बिंदुओं पर मिलाने वाले रेखाखंड को, ठीक है ना, ये हमारा रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाता है। जीवा के दोनों यानी वृत्त पर स्थित बिंदु ये जीवा के अंत बिंदु कहलाते हैं। इसके बाद व्यास। ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसे व्यास कहते हैं। यह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। अब इसके बाद अर्धवृत्त। वृत्त में व्यास से वृत्त दो भागों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। तो चित्र में देख रहे हैं, दोनों भाग अर्धवृत्त कहलाते हैं। इसके बाद वृत्तखंड। वृत्त में किसी जीवा को खींच देने से वृत्त दो भागों में विभक्त हो जाता है। प्रत्येक भाग वृत्तखंड कहलाता है। छोटे भाग को लघु वृत्तखंड और बड़े भाग को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। इसके बाद त्रिज्यखंड। चाप और चाप के दो अंत बिंदुओं से खींचे जाने वाली त्रिज्या से घिरा भाग त्रिज्यखंड कहलाता है। चित्र में देख रहे हैं, ये भाग हमारा त्रिज्यखंड है। केंद्र रेखा। केंद्र रेखा में हमने बताया कि यदि दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो दोनों वृत्तों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को केंद्र रेखा कहते हैं। संकेंद्र वृत्त। एक ही बिंदु को केंद्र मानकर भिन्न भिन्न त्रिज्याएं लेकर यदि एक से अधिक वृत्त खींचे जाते हैं तो उन सभी वृत्तों को संकेंद्री वृत्त कहते हैं। तो इस चित्र में दिए गए सभी वृत्त संकेंद्री वृत्त हैं। इसके बाद चक्रीय चतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित होते हैं उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। छेदक रेखा। ऐसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। तो चित्र में देख रहे हैं, ये रेखा वृत्त की छेदक रेखा है। इसके बाद स्पर्श रेखा। ऐसी रेखा जो वृत्त को दो संपाती बिंदुओं पर काटती है उसे हम वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। अब उभयनिष्ठ जीवा की बात करेंगे।
उभयनिष्ठ जीवा जब दो वृत्त एक दूसरे को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तो उन दोनों प्रतिच्छेद बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा कहते हैं। व्यास और परिधि में एक संबंध होता है, परिधि बराबर पाई गुणे व्यास। इस प्रकार से हमने वृत्त और वृत्त के विभिन्न भागों को परिभाषित किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।